मात्र 2.5 लाख रुपए में आने वाली इस बाइक में इतने सारे फीचर्स दे दिए गए हैं कि इसकी कोई भी कॉम्पिटिटर बाइक खरीदने से पहले आपको 10 बार जरूर सोचना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि टीवीएस अपाचे RTR 310 में ऐसे कौन से एडवांस फीचर मिलते हैं जो बजाज और KTM जैसी कंपनी भी नहीं दे पा रही। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक्स एंड डिजाइन की। इस बाइक में एक प्रीमियम स्ट्रीट बाइक वाला लुक मिलता है जो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। और टीवीएस की एक बात जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई कि RTR 310 में पुरानी अपाचे जैसा लुक नहीं दिया गया। नहीं तो बजाज और KTM में 125cc में भी सेम लुक आता है और 400cc में भी सेम लुक ही आता है। और टीवीएस अपाचे RTR 310 में काफी सारे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट की कोई और बाइक में देखने को नहीं मिलते। तो चलिए एक एक करके मैं इस बाइक के सारे फीचर्स एक्सप्लेन करता हूँ। वेंटिलेटेड सीट। इस बाइक की सीट को आप ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडा कर सकते हैं। कसम से ये वाला फीचर तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अगर आप लद्दाख राइड पे जा रहे हैं तो इस बाइक की सीट को आप गर्म कर सकते हैं और अगर आप राजस्थान की राइड पे जा रहे हैं तो इस बाइक की सीट को आप ठंडा कर सकते हैं। और इंडिया के हिसाब से तो बहुत ही मस्त फीचर है ये और इस सेगमेंट की कोई और बाइक में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलने वाला। डायनामिक हेडलैम्प। इस बाइक का हेडलाइट स्पीड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी एंड फोकस एडजस्ट कर लेता है। इससे राइडर की रोड विजिबिलिटी बढ़ जाती है और लो लाइट कंडीशन में या फिर बारिश में राइडर की रोड विजिबिलिटी बनी रहती है। कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल। ये नॉर्मल क्रूज कंट्रोल का एडवांस्ड वर्जन है। जैसे नॉर्मल क्रूज कंट्रोल में हाथ छोड़ के बाइक चलाते हैं लेकिन उसमें डर रहता है कि कॉर्नर पे बाइक स्किड ना हो जाए। कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल में बाइक कॉर्नर्स पे ऑटोमेटिकली धीरे हो जाती है ताकि बाइक परफेक्टली लीन होकर कॉर्नर को इजीली क्रॉस कर सके। और इस फीचर की मदद से आप कॉर्नर्स पे भी आराम से क्रूजिंग कर सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। बाइक में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि बाइक के टायर्स की हवा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके निकलते रहती है और इससे बाइक के माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों पे फर्क पड़ता है। और अगर आप कोई लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं जैसे लद्दाख राइड पे तो ये फीचर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके मीटर पे आपको दोनों टायर के प्रेशर हमेशा शो होते रहेंगे और जिस भी टायर की हवा आपको कम लगे आप तुरंत रिफिल करवा सकते हैं। बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। ये सुपर बाइक वाला फीचर भी इस बाइक में दिया गया है। इससे आप बिना क्लच दबाए अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में बाइक के गियर चेंज कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है और इससे बाइक की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप एक हाथ में फोन यूज करते करते बाइक चलाते हैं तो भाई आप आराम से गियर चेंज कर सकते हैं, बट ये सेफ नहीं है, ये बिल्कुल भी मत करना। कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल। नॉर्मल ट्रैक्शन कंट्रोल तो आपने सुना होगा, जब आपकी बाइक का पिछला टायर स्किड करने लगता है तो ट्रैक्शन कंट्रोल आपकी बाइक के इंजन का पावर थोड़ा सा कम करता है ताकि आपका पिछला टायर स्किड ना हो। बट ये फीचर कॉर्नर्स पे उतने अच्छे से वर्क नहीं करता, इसलिए इस बाइक में कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है जिससे कॉर्नर्स पे भी आपकी बाइक का टायर स्किड नहीं होगा। कॉर्नरिंग ABS। ये नॉर्मल ABS का एडवांस्ड वर्जन जो आपकी बाइक के अगले और पिछले व्हील को नॉर्मल रोड के साथ साथ कॉर्नर्स पे भी लॉक नहीं होने देता है, जो सडन ब्रेकिंग में आपको गिरने से बचाता है। व्हीली कंट्रोल। इस फीचर की वजह से आपकी बाइक में अनकंट्रोल्ड व्हीली की सिचुएशन नहीं आती है। स्टॉपिंग कंट्रोल या फिर रियर व्हील लिफ्ट ऑफ कंट्रोल। इस फीचर की वजह से कितनी ही हार्ड ब्रेकिंग हो जाए बट आपका पिछला टायर हवा में नहीं उठेगा। वैसे इस बाइक में ABS का फीचर दिया गया है तो ये फीचर बहुत ज्यादा काम में नहीं आने वाला, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा फीचर है ये। और बाइक के फ्रंट और रेयर दोनों ही सस्पेंशन फुली एडजस्टेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग या फिर किसी भी टाइप की राइड प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दोनों सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा फीचर दिया गया है। और इस बाइक में पूरे 5 राइडिंग मोड मिल जाते हैं: रेन, अर्बन, स्पोर्ट्स, ट्रैक एंड सुपर मोटो। आप कोई भी सिचुएशन या रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग इस बाइक के पावर, टॉर्क और ब्रेक को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस बाइक में फुल डिजिटल मीटर मिल जाता है जिससे आप ये सारे फीचर्स कंट्रोल कर सकते हो और इसमें और भी काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और एक फीचर जो मुझे सबसे अच्छा लगा, GoPro कंट्रोल। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो आप अपना GoPro कैमरा इसमें ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने मीटर से जो इसकी बटन दी गई हैं उससे आप इसको ऑन ऑफ या फिर रिकॉर्डिंग चालू या बंद कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा फीचर है। आप मतलब आपको बार बार उतर के कैमरा चालू बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बाइक में इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं कि किसी और बाइक में इतने सारे फीचर देखने को नहीं मिलते और इसमें मोस्ट ऑफ दी जो फीचर है वो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आते हैं। बाकी इस बाइक में 312cc का इंजन दिया गया है जो 35 bhp की पावर और 28 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो टीवीएस अपाचे RTR 310 155 से 160 km/h की टॉप स्पीड अचीव कर लेती है। और टीवीएस अपाचे RTR 310 के बेस वेरिएंट की प्राइस से स्टार्ट हो जाती है और इसका जो टॉप वेरिएंट है उसकी एक्चुअल प्राइस, इसमें आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है। मेरे अकॉर्डिंग तो टीवीएस अपाचे RTR 310 एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप 300-400 cc की कोई बाइक लेना चाहते हैं तो भाई आप इस बाइक के लिए जा सकते हैं। ये बाइक सिटीज एंड हाईवेज दोनों के लिए परफेक्ट बाइक है। बाकी आपको क्या लगता है, ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, या फिर पल्सर NS 400 लेनी चाहिए? नीचे कॉमेंट्स करके बताओ।